अब स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमें चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, वो चीज़ें हमने सीखी थी कि विजुअल्स कैसे होते हैं। अ, हम एक चीज़ को देखते कैसे हैं, हम एक डिज़ाइन को देखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और उसका सेंस हमने सीखा था कि किस सेंस से हम एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जब डिज़ाइन स्टार्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है, जैसे इंस्पिरेशन वगैरह देखनी होती है, और मतलब लोगों के डिज़ाइंस देखने होते हैं, ट्रेंडिंग डिज़ाइन देखने होते हैं। फिर आप उसको फॉलो करके एक प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन्हीं उन्हीं डिज़ाइंस को हम किस किस टूल के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टूल्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के, जो कि आज हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट टूल हमारे पास जो है वो एडोब इलिस्ट्रेटर है, ठीक है। एडोब इलिस्ट्रेटर के बाद फिग्मा आता है, एट दैट फोटोशॉप। ये तीन मेन टूल्स है। एडोब के जो टूल्स है वो एडोब इलिस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है। जो मैंने आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड का बताया था, जो कि एक हब है या एक कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट एडोब के टूल्स है। ये दो भी दो कम्युनिटीज़ में, सॉरी, उसी कम्युनिटी के वो है, सही है। और फिग्मा डिफरेंट है। फिग्मा भी हमारे पास एडोब इलिस्ट्रेटर वाला भी काम आप कर सकते हैं, फोटोशॉप वाला काम भी कर सकते हैं, मतलब यूआई यूएक्स से रिलेटेड और सारे जितने भी ग्राफिक्स के काम है वो फिग्मा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले ही मैं आपको बता दूं, एडोब इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप जो है वो ऑफलाइन टूल है, ठीक है। आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो ना हो ये चलते हैं, ठीक है। फिग्मा जो है वो आपके लिए आपको उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इंटरनेट आपका नहीं होगा तो फिग्मा नहीं चलेगा। तो ये कुछ मैंने आपको थोड़े बहुत टिप्स दे दिया। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि एडोब इलिस्ट्रेटर होता क्या है, ठीक है। अब एडोब इलिस्ट्रेटर के हमारे पास 3 to 4 हेडिंग्स है, मेन मेन, जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, सही है। एडोब इलिस्ट्रेटर की सबसे पहली हेडिंग है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स यूज मैथ टू क्रिएट प्रिसाइज शेप्स विद शार्प डिटेल्स। You can zoom in or out without losing image quality, maintains clarity or screens or prints of various sizes. Vectors files are usually smaller because they store math dot pixels, सही है। Parts and curves ensure clean and smooth edges in designs। अब मैं आपको लाइव एक एग्जांपल भी बताऊंगा एडोब इलिस्ट्रेटर को ओपन करके। हम क्लास के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दो टूल्स को, तीनों टूल्स को डाउनलोड कैसे करना है एंड इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा साथ साथ कि इन टूल्स के अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसने वेक्टर ग्राफिक्स की बात की, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आपके जो भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो ना, वो पिक्सलेट नहीं होता। मतलब हम कहते हैं ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि यार ये तो इमेज बहुत ब्लरी ब्लरी है, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। तो वेक्टर ग्राफिक वो ग्राफिक होती है जिसमें रेजोल्यूशन मतलब नहीं खराब होती, पिक्सलेट नहीं होती। एडोब इलिस्ट्रेटर जो है वो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी ग्राफिक्स हम इसमें बनाते हैं, वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होती, गंदे ग्राफिक्स नहीं होते, वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स सबसे अच्छी क्वालिटी वाले ग्राफिक्स को कहा जाता है, जिसमें इमेज क्वालिटी सबसे अच्छी होती है विदाउट लूजिंग इमेज क्वालिटी। ये सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, जितना आप जूम करोगे उसको उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने एडोब इलिस्ट्रेटर को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या क्या चीजें। अब बेसिकली एडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर लोगो डिजाइनिंग करते हैं, जितने भी वेक्टर ग्राफिक्स है, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, जैसे मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा हूँ। अब इसके अंदर डिफरेंट कलर्स में पुट कर रहा हूँ, जैसे येलो कलर में पुट। अब देखिए मैं इसको जितना भी जूम करूंगा ना, इसके ग्राफिक्स भी पिक्सलेट हो गए, देखिए। ये देखिए, मैंने बहुत ज्यादा जूम इसको किया हुआ है लेकिन ये पिक्सलेट नहीं हो रहे, ठीक है। इसकी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है ही यही है इलिस्ट्रेटर की, कि ये पिक्सलेट नहीं होता है इसके अंदर कुछ भी। मतलब ये वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करता है। आप जो भी ऑब्जेक्ट की ग्राफिक्स बनाते हो, जैसे कोई भी इधर हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, कोई भी शेप आप यहाँ पर क्रिएट करते हो, इसके ग्राफिक्स पिक्सलेट कभी भी नहीं होते, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ है आपके पास। तो ये पॉइंट हमें इस चीज को इंडिकेट करता है कि एडोब इलिस्ट्रेटर में अच्छे ग्राफिक्स की इमेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात है जो मैंने आपको भी बताया कि इलिस्ट्रेशंस एंड लोगोस। एडोब इलिस्ट्रेटर इज वेल सूटेड फॉर क्राफ्टिंग डिटेल्ड ग्राफिक एलिमेंट्स, आइडियल फॉर क्रिएटिंग आइकन्स विद प्रिसिशन एंड क्लियरिटी, सही है। वेल नोन फॉर इट्स यूज इन डेवलपिंग लोगोस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मेंटेन शार्पनेस एंड डिटेल इन द डिजाइन, ठीक है। वही सेकंड पॉइंट है मेरा, मैंने जो आपको भी बोला कि इस पे एडोब इलिस्ट्रेटर को हम यूज किसके लिए करते हैं, ठीक है। मेनली जो हम है इलिस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं और लोगो बनाने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे हम फ्री पिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक वो है, वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलिस्ट्रेशंस, वीडियोस, आइकन्स, कुछ भी इमेजेस वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे वेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ, वेक्टर्स बेसिकली ग्राफिक्स को कहते हैं, इलिस्ट्रेशन ग्राफिक्स को कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक इलिस्ट्रेशन, सही है, एंटर कर लेंगे हम। देन आपके पास यहाँ पर फिल्टर्स आएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इन फिल्टर्स को यूज करके आपने वेक्टर्स को सर्च करना है, वेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये एक आ गई है, सही है। मैं चाहता हूँ इसको मैं डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। अब डाउनलोड करने का तरीका इसका क्या है, डाउनलोड का क्लिक करें, ठीक है।
यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें एंड आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब एआई क्या चीज होती है? एडोब इलिस्ट्रेटर जो होता है उसको एआई भी कहा जाता है, ठीक है। एडोब इलिस्ट्रेटर की शॉर्ट फॉर्म है एआई, ठीक है। तो ये एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल है, ईपीएस भी एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। जेपीजी वो फाइल होती है, एक इमेज होती है बस, सिंपल, इसको आप ये भी नहीं समझो। जेपीजी एट पीएचजी हमने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी सुना हुआ है कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जेपीजी एट पीएचजी में फर्क ये होता है कि पीएचजी का जो होता है वो बैकग्राउंड नहीं होता, हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये एक पर्सन, एक बंदा खड़ा हुआ है, इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो ये पीएचजी मैं इसका डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से इजीली के इसका बैकग्राउंड ना आए। और जेपीजी में क्या होगा, ये पूरी इमेज आएगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फिर एसवीजी क्या होता है? एसवीजी भी वेक्टर होता है, मतलब इसके अंदर आप इसको अगर डाउनलोड कर लेते हो ना, आप अपने एडोब इलिस्ट्रेटर एट एडोब फिग्मा में, सॉरी एडोब फिग्मा में जाके आप इसको इजीली एडिट कर सकते हो, इसके एजेस को, इसके कलर्स को, इसकी शेप को, हर चीज को एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एसवीजी यहाँ से डाउनलोड करूंगा, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा, मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लेके जाऊंगा एंड अपने एडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये देखिए, ये सारी की सारी इलिस्ट्रेशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब इसका, ये अब ये देखिए ये सारी एसवीजी है। अब मैं इसको इजीली एडिट भी कर सकता हूँ, मतलब मूव भी कर सकता हूँ इसके ऑब्जेक्ट्स को, मैंने जो करना है कर सकता हूँ मैं इसके साथ। इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर इसको पहले अनग्रुप करेंगे, ठीक है। देन आप यहाँ से इसकी कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये खैर बात की बातें हैं, लेकिन मैं आपको भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें हम इलिस्ट्रेटर के अंदर बेसिकली इलिस्ट्रेशन भी बना सकते हैं। अब ये पूरी इलिस्ट्रेशन जो आपको नजर आ रही है, ये सारी एडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और इसकी फाइल्स जो है वो लोगों ने अपलोड की हुई है अपने अपने उस पे अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, कि कोई और भी इसको डाउनलोड कर सके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा है, हमने इलिस्ट्रेशंस भी देख ली। लोगो डिजाइनिंग वही होती है जो आप एक वेबसाइट या किसी भी कंपनी के कोई भी मार्क होता है, कोई भी साइन होता है, उसको लोगो कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कंपनी को, ठीक है। फिर हम आते हैं टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी क्या चीज होती है? एडोब इलिस्ट्रेटर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन डिजाइनिंग टेक्स्ट, सही है। यूजर्स कैन एक्सप्लोर डाइवर्स फॉन्ट्स, साइज, कलर्स एंड इफेक्ट्स फॉर एक्सप्रेसिव टाइपोग्राफी, सही है। अब सिंपली यही बात इधर ये कही हुई है कि टाइपोग्राफी जो आपका टेक्स्ट होता है, जो आप देखते हो, मतलब किसी भी डिजाइन में, अब जैसे आपको किताब, अब ये देखिए यहाँ पर यूआई यूएक्स डिजाइनर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है, कि कैसे इसको लिखना है। अब ये स्टाइल किसी और राइटिंग में भी हो सकता था। अब जैसे आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, इस पर डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल को भी हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर हम अपने पुराने पेज पर वापस आते हैं, मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर बिलाल लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बार नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने होवर किया है, इसने लिखा हुआ है सेट द फॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसके यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पर डिफरेंट टेक्स्ट के देखिए स्टाइल आ गए। तो ये सारी बातें उधर की गई है कि आप टेक्स्ट स्टाइल को भी एडिट कर सकते हो, डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स को। ये टाइपोग्राफी है आपकी, ठीक है, बेसिकली। अब देखिए मैंने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, अब ये डिफरेंट हो गया। तो मतलब उसने ये बोला हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। फिर आप फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, पाथ एडिटिंग, ठीक है। अब पाथ एडिटिंग क्या होती है? विद पाथ एडिटिंग इन इलिस्ट्रेटर यू हैव प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हाउ यू डिजाइन शेप्स। अब इट्स इजी टू क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड शेप्स बाय एडिटिंग द पार्ट्स। एडिटिंग पार्ट्स गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट एंड फाइन ट्यून योर डिजाइन फॉर अ कस्टमाइज्ड लुक, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है पाथ एडिटिंग पे। अब मैं आपको लाइव यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला जो कॉर्नर है, इसका मतलब ये कॉर्नर मैं इसको यहाँ पर ले, मतलब डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से पाथ का टूल सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पर सिंपली क्लिक करके और यू कर दूंगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी पाथ को, वेक्टर के किसी भी पाथ को वेक्टर ग्राफिक के इजीली इलिस्ट्रेटर के अंदर चेंज कर सकते हो, यही बात की गई है। आप कोई भी इसका साइज, डिजाइन कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपली ये 3-4 कुछ पॉइंट्स है जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स है कि इलिस्ट्रेटर हमारे लिए क्या काम यूज करता है हमारे डिजाइनिंग के अंदर, और किस किस चीज को हाईलाइट करता है ज्यादा, सही है।